स्टूडेंट, एस ए सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज बीएससी 5th सेम की क्लास है आपकी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंस्टेंट्स। हमने बताया था कि लिमिट में जहाँ मोशन में जहाँ लिमिट लगा दिया है, जैसे कि हमने समझाया था आपको, ऐसे फादर हम लोगों में लिमिट लगा देते हैं। पाबंदियाँ होती हैं कि 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। हम लोग एक पाबंदी के अंदर रखे जाते हैं। हमें मालूम है इसके बिल्डिंग के हम बाहर नहीं जा सकते, ये हम पे क्या है, एक लिमिट है। सेम मोशन पे एक लिमिट लगा दी जाती है कि वो फ्री होकर वर्क नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं कंस्टेंट, जो कि हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। ये दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप ऑफ कंस्टेंट्स, होलोनोमिक्स और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स। इसके आप क्लासिफिकेशन लेंगे तो वो भी चलेगा आपका। आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं, इफ द कंस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन द इक्वेशन ऑफ कार्ड। क्लियर है? कंस्टेंट होलोनोमिक क्या है? इफ द कंस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कार्ड R1 R2 डॉट 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 एन टाइम तक जाता है, टी टाइम के लिए वर्क करता है। होलोनोमिक में अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आएगा रिगार्ड बॉडी। रिगार्ड बॉडी में हम लोग पढ़ते थे, पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकालते थे डिस्टेंस के लिए। उसमें क्या होता था, पार्टिकल हमेशा अनचेंज रहता था। क्या रहता था? पार्टिकल अनचेंज। जिसके लिए हम लोग डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या लगाते थे? फार्मूला जो लगाते थे वो अपना होता था d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्लियर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसका पार्टिकल कैसा रहता था? अनचेंज रहता था। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या था हमारा? नॉन रिड्यूसिबल, और सीधे सीधे इसको कह सकते हैं नॉन रिड्यूसिबल। एक वर्ड में आंसर दे दीजिए। क्लियर है? होलोनोमिक कंस्टेंट्स में हमारे ये भी 2 टाइप से वर्क करते हैं। फर्स्ट आप लिख लीजिए इसका स्केलर नॉर्म की। सेकेंडरी नॉर्म, ये भी आपके 2 तरीके से करते हैं। सीधा सीधा फंडा होता है, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और ये डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर रहता है? ये क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं स्केलर नॉर्म के, और रीनॉर्म का आपका क्या रहता है? डिपेंड रहता है। क्लियर है? सबको इसका क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया? ओके, ओवर।